अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा जी, बाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी, शेख साहब आजकल एलएमएस पे भी मैसेज आ रहा है और वैसे भी ग्रुप में शेयर हो रहा है कि जो वफ़ाक के पेपर्स हैं, इनकी थोड़ी-सी वज़ाहत फरमा दीजिएगा। ये वफ़ाकुल मदारिस की जो ये क्या है? वज़ाहत, विफाक के पेपर्स की वज़ाहत ये है कि विफाक जो है वो पाकिस्तानी जो एजुकेशनल अथॉरिटी है, हायर एजुकेशन कमीशन, उसकी एक्रेडिशन में मुख्तलिफ विफाक के बोर्ड्स होते हैं। और वो वफाक के बोर्ड जो हैं वो उनके जो अप्रूव्ड सिलेबस होते हैं, उन सिलेबस के तहत जो है वो मुख्तलिफ लेवल्स के एग्जाम्स करा के उसकी सनद जो है वो देते हैं। जिस तरह मैट्रिक और इंटर होता है, अगर आप भी पाकिस्तान के हैं तो आपको पता होगा मैट्रिक में जैसे एक सिंध बोर्ड अलग होता है, दूसरा कौन सा बोर्ड होता है? इंटर विफा नहीं, तो सिंध बोर्ड के अलावा कौन सा होता है? फेडरल बोर्ड। फेडरल बोर्ड है, फिर इसी तरह एक और बोर्ड भी आ चुका है, कौन सा वाला? खान बोर्ड, ठीक है। तो इस तरह विफाक के भी जो है वो मुख्तलिफ बोर्ड्स हैं, और वो विफाक के जो एग्जाम्स हैं वो हर बोर्ड के तहत होते हैं, और उनका अपना सिलेबस होता है। तो जिस तरह मैट्रिक, इंटर, फिर बीए और एमए है, तो इसी तरह वफाकुल मदारिस सलफिया के जो है आमा, खासा, आलिया और आलमिया होते हैं। तो अगर आप आमा देते हैं तो वो मैट्रिक के इक्विवेलेंट होता है, आप खासा देते हैं तो वो इंटर के इक्विवेलेंट होता है, आप आलिया देते हैं तो वो बीए के इक्विवेलेंट होता है, और आप आलमिया देते हैं तो वो एमए के इक्विवेलेंट होता है, और एमए से मुराद बीएस। अब जी, एंटर किया हुआ हो तो नहीं, ये नहीं है कि अगर आप मिसाल के तौर पे इंटर आपने किया हुआ है तो आप आमा खासा तो देंगे, इंटर के जरिए आप आलिया डायरेक्ट नहीं दे सकते। ठीक है जी, ये आपको पहले आमा देना पड़ेगा, फिर आपको खासा देना पड़ेगा, फिर आलिया और फिर आलमिया। अब इसमें टेक्निकली जो है वो हर जो कोर्स है वो 2-2 साल का है। आमा भी 2 साल का है, खासा भी 2 साल का है, आलिया भी 2 साल का है, और आलमिया भी 2 साल का है। लेकिन इनकी पॉलिसीज में कुछ डिफरेंस आया है, कुछ चेंज आया है, और वो ये आया है कि उन्होंने वो 2 साल को कुछ जगहों पे ये किया है कि 2 ईयर्स में डिवाइड कर दिया है कि पार्ट 1 एंड पार्ट 2, जिस तरह बीकॉम में होता है ना, पार्ट 1 पार्ट 2। तो आपको पहले साल एक पार्ट के एग्जाम्स देने होते हैं और फिर सेकंड ईयर में दूसरे पार्ट के एग्जाम्स देने होते हैं। लेकिन ये हर उसके लिए भी एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन इनका आगे का प्लान यही है कि वो फिर हर उसके लिए हो जाएगा कि आमा पार्ट 1 पार्ट 2, खासा पार्ट 1 पार्ट 2। अभी शायद आप जो है एक साथ उसके पेपर्स दे सकते हैं। इसके पेपर साल में 2 बार होते हैं। पहली बार जो है वो आमतौर पे कम से कम अभी जिस तरह का स्केड्यूल है वो रमजान से पहले होते हैं। रमजान से पहले कौन सा महीना होता है? शाबान। तो अक्सर जो है वो शाबान की 10 तारीख के बाद से जो है वो शुरू हो चुके होते हैं, 10 तारीख का ऐसा कुछ है। अगर आप इनकी वेबसाइट विजिट करेंगे तो उस वेबसाइट पे उनका पूरा जो है स्केड्यूल भी आता है। तो एक बार तो ये रमजान से पहले होते हैं, और दूसरी बार जो सप्लीमेंट्री एग्जाम्स होते हैं तो वो होते हैं जिलहज और मुहर्रम के उस पीरियड में। ठीक है, यानी ईद के बाद होते हैं और मुहर्रम के याम से पहले होते हैं, इन दिनों में होते हैं गालिबन। तो इस एतबार से 2 बार आप एग्जाम्स दे सकते हैं। आप उसके लिए रजिस्टर करते हैं। अब उसके लिए रजिस्ट्रेशन, एक बात तो ये कि सिर्फ ये पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए होता है, क्योंकि पाकिस्तान का बोर्ड है। बस मुझे जज़ाकल्लाह खैर। अगर आप में से कोई रह गया है जिन्होंने असाइनमेंट दिए थे और उनको अभी नहीं मिले तो मुझसे ले लीजिएगा फिर बाद में। तो ये पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए होते हैं, नॉन पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। और जो पाकिस्तान में रहते हैं उन्हीं के लिए ये पेपर हो सकेगा, क्योंकि उनको पेपर देने के लिए कम से कम पाकिस्तान आना पड़ेगा। ये ऑनलाइन या इंटरनेशनली नहीं कंडक्ट किए जाते। और अगर वो लोग जो कि जिस शहर के हैं, आपका पेपर उसी शहर में होगा। तो अगर आप कराची के बाहर के हैं तो बेहतर यही है कि आप अपने करीबी जो है किसी मदरसे में जो कि विफाक से रजिस्टर्ड हो, उनके जरिए जो है रजिस्ट्रेशन कराएं, ताकि आपका पेपर, आपके एग्जाम जो है वो अपने शहर में हो। अगर आप कराची में कराएंगे तो फिर एग्जाम आपका कराची में होगा, फिर आपको कराची में आके देना पड़ेगा। तो इस एतबार से ब्रूच के जो स्टूडेंट्स हैं ऑन कैंपस वाले, वो अगर चाहें तो वो यहाँ पे विफाक के जो पेपर्स की प्रोसेसिंग है वो यहाँ पे आपको फॉर्म वगैरह भी दे देंगे। अदरवाइज ऑनलाइन भी उसका फॉर्म अवेलेबल होता है, आप प्रिंट करके जो है वो कर सकते हैं। आपने करना हो, आज लास्ट डेट थी, क्या करें? लास्ट डेट के बाद भी जो है वो कुछ एक्स्ट्रा फाइन उनका होता है, और उसके बाद भी रजिस्ट्रेशन होती हैं। तो इनकी शायद 2 या 3 डेडलाइंस होती हैं, और हर डेडलाइन के बाद जो है वो कुछ पेनल्टी जो है वो ऐड होती है। तो उस एतबार से आप बाद में भी कर सकते हैं। अगर आप उनकी वेबसाइट से कंसल्ट कर लेंगे तो आपको ज़्यादा तफसीली तौर पर पता चल जाएगा, और वो आपको वजाहत से ज़्यादा बता देंगे। प्राइवेट कर सकते हैं, लेकिन फॉर्म्स कहीं ना कहीं तो सबमिट कराने होंगे ना, तो वो आप जामे बकर में भी करा सकते हैं। जामे बकर में शेख ताहिर बाग जो होते हैं वो इन सारे मामलों को भी देखते हैं, तो आप वहाँ भी करा सकते हैं, या फिर आप विफाक के नंबर पे कॉल कर लेंगे तो वो आपको गाइड कर देंगे कि आपके करीब कौन सी जगह है जहाँ पे आप सबमिट करा सकते हैं। अब आप जाए जी, अब आ जाए तो हमें अब कभी के एग्जाम्स अटेंड करने के लिए क्या करना होगा ऑनलाइन स्टूडेंट्स? जो बुरूज के एग्जाम्स हैं वो तो आप अपना जो एलएमएस है उसमें आप आपके पेपर्स आ जाते हैं, जिस तरह असाइनमेंट्स हैं उस तरह आपके एग्जाम्स भी आ जाएंगे। उसके लिए आपको आमा के विफाक के पेपर्स के लिए आपको कोई बुरूज की सनद या इजाजत की जरूरत नहीं है। वो विफाक के जो इंडिपेंडेंट पेपर्स होते हैं उनके अलग से ही होते हैं। इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या है? मैट्रिक की क्या वैल्यू है? तो इस एतबार से क्या मतलब, क्या इंटर की क्या वैल्यू है? अगर आपको आगे अपनी पढ़ाई इस मामले में कंटिन्यू करनी है तो आपको फिर ये बेसिक सनद चाहिए होती है। अगर आपको बीए करना है इस्लामिक उसमें, तो आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो आप मैट्रिक इंटर करके किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से जो बीए इस्लामियात करा रहे हो आप वो कर लेंगे,
या फिर आप इस प्रोसेस से आते हैं तो इस प्रोसेस में आप इनके सिलेबस के हिसाब से कर लेंगे और फिर आप इक्विवेलेंसी हासिल करके, जैसे अगर आप आलमिया कर लेते हैं तो फिर आप एमफिल आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अगर आपने यूनिवर्सिटी के जरिए नहीं किया है और आप मदरसे के प्रोसेस के थ्रू कर रहे हैं तो भी ये पॉसिबल है कि आप एमफिल कर लें थ्रू दिस चैनल। दूसरा ये कि अगर आपको कहीं तदरीस करनी है, कहीं पढ़ाना है, तो वहाँ पे इस तरह की चीज़ों को जो है वो कंसिडर किया जा सकता है। स्कूल्स वगैरह में अगर आपको पढ़ाना है, कॉलेजेस में पढ़ाना है, इसकी बुनियाद पे अगर आपको मिसाल के तौर पे किसी गवर्नमेंट कॉलेज में ही पढ़ाना है, तो फिर ये चीज़ें जो है वो ज़्यादा, क्योंकि जहाँ पे भी कोई ऑफिशियल चीज़ आ जाती है उसके पीछे उसकी एक तरीके से रिलायबिलिटी बढ़ जाती है एक तरीके से, ठीक है। जैसे अगर आपको किसी स्कूल में पढ़ाना है तो स्कूल वाले जाहिर सी बात है एक एक्रेडिटेड बोर्ड की सर्टिफिकेशन को ज़्यादा वैल्यू देंगे, ठीक है। तो ये फ़र्क आता है थोड़ा सा। तौहीद के स्टूडेंट्स भी दे सकते हैं, वफाक मदारिस से सारे देवबंदी हैं, प्लीज़ क्लियर कर देंगे। वफाक मदरसे में सारे नहीं, देवबंद स्कूल ऑफ थॉट का वफाकुल मदारिस अलग है और बरेलवी मकतबा फ़िक्र का वफाकुल मदारिस अलग है। इसी तरह अहलुल हदीस या सलफ़ी मकतबा फ़िक्र का वफाकुल मदारिस अलग है और इसी तरह अहले तशय्युअ का भी जो है वफाकुल मदारिस अलग है। तो इन सब के वफाक अलग-अलग हैं। हम जो आपको रेफ़र कर रहे हैं वो वफाकुल मदारिस सलफ़िया का रेफ़र कर रहे हैं। दूसरों की तफ़सील मुझे वाक़ईतन पता भी नहीं है। ठीक है जी। ये ये यहाँ वालों का, कराची वालों का पड़ता है अक्सर जामे बकर में, गुलशन में। ख़वातीन का नहीं, ख़वातीन का कहीं और पड़ता है, मुझे इसी तरह नहीं पता। बुरूज में नहीं पड़ता, नहीं। ख़वातीन का कहाँ है? मंजूर कॉलोनी में है और एक शायद मलिर की साइड पे भी जामिया की जो दूसरी ब्रांच है मंजूर कॉलोनी में भी शायद पड़ता है जी। बुरूज का सर्टिफिकेट किसी इंस्टीट्यूट में इस्तेमाल हो सकता है फॉर टीचिंग? मुझे नहीं पता, मैंने कभी यूज़ नहीं किया है, वल्लाहु आलम। किसी और ने यूज़ किया हो तो बता सकते हैं कि बुरूज का सर्टिफिकेट किसी और, आप लोग इदारा खोलेंगे उसमें चला लीजिएगा इंशाल्लाह बुरूज के सर्टिफिकेट को। ये सर्टिफिकेशन के पीछे जो है ना वो दीन को इस हिसाब से इवैल्यूएट नहीं करना चाहिए। कोशिश यही करें कि दीन को जो है, दीन के इल्म को सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए करें। ये चीज़ें हेल्प आउट कर देती हैं, कर लेती हैं। कभी हो सकता है ज़िंदगी में कर जाए, कभी हो सकता है ज़िंदगी में ना करे। लेकिन असल में जो इल्म है वो ही ज़्यादा मैटर करता है। ये सर्टिफिकेशंस आपके इल्म के लिए कोई वो प्रूफ नहीं होता। उस्ताद का नाम बता देते हैं। देखिए डिपेंड करता है, कुछ जगहों पे कुछ चीज़ों की वैल्यू होगी, कुछ जगहों पे कुछ चीज़ों की वैल्यू नहीं होगी, डिपेंड करता है सामने वाला कौन है। अब आप अगर मुझे आके कहते हैं कि मैंने जो है वो कुकिंग में जो है ये किया हुआ है और वो किया हुआ है, मैं कहूँगा यार मैंने क्या करना है उसका, ठीक है। तो इस तरह सामने वाला भी उस हिसाब से वैल्यूएट करेगा। अगर वो गुरु जिस सोच से इन लाइन है, अगर वो भी उस सोच का होगा, वो भी उस नहज का होगा, उन अकायद का होगा, तो वो उसको इंपॉर्टेंस देगा। दूसरा शख्स होगा वो कहेगा यार मैंने क्या करना है इन चीज़ों का, ठीक है। तो इस एतबार से एक डिफरेंस होता है। तो डिपेंड करता है कि वैल्यू है या नहीं, डिपेंड करता है कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, किस जगह पे बात कर रहे हैं, किसके सामने बात कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग के लिए रिश्ते में आसानी हो जाए।